नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जनवादी नौजवान सभा ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। जमीन विवाद को लेकर हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी व्यक्ति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। कुत्ते पालने पर डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चक 5 MD में निर्मित सड़क में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप लगाते हुए जनवादी नौजवान सभा ने जांच की मांग को लेकर PWD अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। जनवादी नौजवान सभा ने आज गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा कथित रूप से यूपी बिहार के श्रमिकों के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में उनका पुतला फूंका। माकपा से संबंधित श्रम संगठनों ने आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का पुतला फूंककर उनके बयान की निंदा की। श्रमिकों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नैतिकता को ताक पर रख रही है। श्रमिकों ने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने वहां हो रहे अपराधों के लिए यूपी और बिहार के श्रमिकों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें वहां से निकाले जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री का यह बयान कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। श्रमिकों ने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि गोवा में जो अपराध घटित होते हैं उसमें बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के श्रमिकों का हाथ होता है, जो घटना करने के बाद अपने अपने प्रदेशों में लौट जाते हैं, जिससे घटनाओं का पता नहीं चल पाता। श्रमिक नेताओं ने सवाल उठाया कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसमें घटनाएं घटित नहीं हो रही या चोरियां नहीं हो रही, क्या इन सभी में यूपी और बिहार के लोगों का हाथ है? उन्होंने कहा कि यह भाजपा की समरसता को नष्ट करने और द्वेष फैलाने की साजिश है। उन्होंने हनुमानगढ़ के भाजपा नेताओं से सवाल किया कि क्या वे गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान से सहमत हैं? अगर नहीं सहमत हैं तो इसका खंडन किया जाना चाहिए। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किया गया। आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का पुतला जलाएं। ये जो इन्होंने बयान दिया है कि प्रवासी लोग गुंडा फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मजदूर बिहार के, यूपी के, हम भी बिहार से हैं और राजस्थान के अंदर लंबे टाइम से रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई घटना नहीं है। ये जो जब भी ये मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं ये बहुत गलत दे रहे हैं। अगर प्रवासी मजदूर हिंदुस्तान के अंदर ना रहे तो पूरे हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां, कारखाने ये सारे बंद हो जाएं। लेकिन इस तरीके का बयान दे करके बहुत शर्मनाक और घटियापन दिखा रहे हैं वो, इसका हम पुरजोर निंदा करते हैं। आज हम गोवा के मुख्यमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं प्रमोद सावंत का। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर गोवा में उन्होंने बयान दिया कि गोवा में 90% जो अपराध हैं वो यूपी और बिहार के जो मजदूर प्रवासी आते हैं वो कर रहे हैं। इसलिए मजदूरों के तमाम डाटा बनाकर रखने चाहिए और ये अपराध कर और वापस अपने स्टेट में चले जाते हैं, इस पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये बयान जो है ये घोर निंदनीय बयान है। ये हिंदुस्तान की जो समरसता है, जो भाईचारा है, एकता है, उसको तोड़ने वाला है। अगर एक स्टेट का मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देता है तो आप अंदाजा लगाइए कि जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो नीचे उनके कार्य, वो किस तरीके का व्यवहार बिहारी मजदूरों और यूपी के जो प्रवासी मजदूरों के साथ या अन्य देश जो प्रदेश से आए उनका कैसा व्यवहार करते होंगे। हमने देखा है। हम अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में लंबे समय से यूपी और बिहार के बड़ी संख्या में जो मजदूर यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का कोई दंगा या फसाद या ऐसा नहीं हुआ। और जो घटनाओं की बात करते हैं तो क्या कौन सा हनुमानगढ़ में कौन सा अपराध नहीं हो रहे या चोरियां डकैती नहीं हो, क्या और उसमें यूपी और बिहार के ही हैं? ये साफ है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपनी जहरीली सांप्रदायिक जो राजनीति है, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भाईचारे को तोड़कर वोट बैंक को हासिल करने की राजनीति है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। और यहाँ के भी भाजपा कार्यकर्ता, जो भाजपा के बड़े नेता है, मंत्री जी हैं यहाँ के, जो इनके भाजपा के जिला अध्यक्ष, हम उनसे भी मांग करते हैं कि वो इस बयान का खंडन करें, बताएं मजदूरों को, लोगों को कि वास्तव में वो गोवा के मुख्यमंत्री के बयान से सहमत है या उनके खिलाफ है। इसीलिए आज हमने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का पुतला फूंका है और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। जब तक वो माफी नहीं मांगते, रोजाना कोई ना कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं के खिलाफ लगातार हनुमानगढ़ नहीं पूरे प्रदेश में कॉल करेंगे और पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ इस एजेंडे को लेकर हम
सड़कों पर उतरेंगे। जमीन विवाद को लेकर हत्या के एक मामले में अदालत ने आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अपर सेशन एवं जिला न्यायाधीश श्याम कुमार द्वारा सरकार बनाम सुखदेव सिंह नामक प्रकरण में सजा सुनाते हुए अभियुक्त सुखदेव सिंह पुत्र गुर्जर सिंह जाति जर्सी उम्र 35 वर्ष को धारा 302 व 307 में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार शिवनानी ने बताया कि दिनांक 10/8/18 को रवि सिंह ने पुलिस थाना गोलवाला के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज कराई कि वे 2 भाई हैं। जगविंदर सिंह उसका बड़ा भाई है। उसके दादा गुर्जर सिंह ने उनके घरेलू जमीन का व्यक्तिगत तौर पर बंटवारा कर रखा था। गुर्जर सिंह ने उनकी घरेलू जमीन पर आवश्यकता हेतु लगभग 13 साल पहले केसीसी ऋण लिया था, लेकिन रुपए उनसे भरे नहीं गए थे। उनके दादा गुर्जर सिंह के पास 50 बीघा जमीन है। उनके दादा ने उनकी जमीन का बंटवारा कर रखा था। उसके बाद उसके दादा उसके साथ रहते हैं। उसके पिता के 2 भाई नारायण सिंह व सुखदेव सिंह है। उसके पिता व उसके दादा 25 बीघा जमीन काश्त कर रहे हैं तथा उसके चाचा नारायण सिंह व सुखदेव सिंह 12.5 बीघा जमीन बंटवारे के हिसाब से काश्त कर रहे हैं। जमीन का ऋण बाबत बैंक का कुर्की आदेश आ गया तो उसके दादा गुर्जर सिंह ने तीनों भाइयों को बुलाकर कहा कि बैंक के रुपए भर दो, जिस पर उसके चाचा सुखदेव सिंह कहने लगे कि उसके पास तो 12.5 बीघा जमीन ही है, तुम लोगों के पास ज्यादा जमीन है, रुपए तुम ही भरो। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और इस दौरान 10/8/18 को सुबह 9 बजे उसके चाचा सुखदेव सिंह ने ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर जान से मारने की नीयत से उसके भाई पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस संदर्भ में परिजनों द्वारा मामला दर्ज करवाया गया, जिस पर आज अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया। इस पर अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए आरोपी सुखदेव सिंह को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया गया। आज श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 श्री श्याम कुमार व्यास द्वारा एक प्रकरण सरकार बनाम सुखदेव सिंह में सेशन प्रकरण संख्या 113/18 में अभियुक्त सुखदेव सिंह को धारा 307 व 302 में दोषित किया गया। इसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। परिवादी रवि सिंह ने 10/8/18 को पुलिस थाना गोलूवाला में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उसके दादा गुर्जर सिंह ने अपनी घरेलू जमीन पर घरेलू कार्य हेतु 12-13 साल पहले केसीसी ऋण लिया था, उसे नहीं भरा गया था। उसके दादा गुर्जर सिंह के पास 50 बीघा जमीन थी। उसके दादा ने उनकी ज़मीन पर घरेलू बंटवारा कर रखा था। उसके दादा उनके साथ रहते थे। वह उसके पिता व उसके दादा 25 बीघा जमीन काश्त करते थे। बैंक की कुर्की आने पर उसके दादा गुर्जर सिंह ने तीनों भाइयों को बुलाकर कहा कि आप बैंक के रुपए भर दो। तो मुलजिम सुखदेव सिंह कहने लगा कि आपके पास तो 12.5 बीघा ज़मीन है, तुम लोग इस लोन को भरो क्योंकि तुम्हारे पास ज़मीन ज़्यादा है, जिस पर काफ़ी दिनों से रंजिश रखता था। 10/8/18 को सुबह 9 बजे जब पानी की बारी थी तब वह उसके पिता जगतार सिंह खेत में सुबह नक्का बंदा करने जा रहे थे। उन्होंने उसके बड़े भाई जगविंदर सिंह को चाय लाने के लिए कहा था। वो वक्त करीब 7-7:30 बजे अंग्रेज सिंह की काश्त की ज़मीन के पास पहुंचा तो सुखदेव सिंह फार्म ट्रैक्टर लेकर आया और जैसे उसका भाई मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा तो उसके चाचा सुखदेव सिंह ने तेज गति से ट्रैक्टर लाकर उसको भाई जगविंदर सिंह को जान के से मारने की नीयत से उसके ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर पुलिस थाना गोलूवाड़ा द्वारा अभियुक्त के खिलाफ धारा 302, 307 के तहत चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसमें प्रोसिक्यूशन के द्वारा 10 गवाह प्रस्तुत किए गए और 29 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। दौरान ट्रायल माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुखदेव सिंह को धारा 302 और धारा 307 में दोषित किया गया। 302 में आजीवन कारावास व 20,000 रुपये जुर्माना व अदम अदायगी 6 माह का कारावास रखा। इसी प्रकार 307 में 7 वर्ष का कारावास, 5,000 जुर्माना व अदम अदायगी 3 माह का रखा गया। अभियुक्त को उसी वक्त ही जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। मरने वाला जो है वह मुलजिम का सगा भतीजा है। दुकान में फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले व्यवसायी के परिजनों ने आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है।
विगत 25 अप्रैल को जंक्शन स्थित अपनी दुकान में आत्महत्या करने वाले तेज प्रकाश नामक व्यक्ति के परिजन आज उसकी अस्थियां लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि तेज प्रकाश को उसके बिजनेस पार्टनर्स ने आत्महत्या के लिए उकसाया। इस पर परेशान होकर तेज प्रकाश ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि मुकदमा दर्ज करवाए 9 दिन बीत चुके हैं मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि उल्टा मुलजिम पक्ष के लोग उन्हें धमकाकर चुप कराने का प्रयास कर रहे हैं। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक सिरसा से अपना करोड़ों रुपए का मकान बेचकर हनुमानगढ़ आया था। यहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने बिजनेस किया। इस दौरान बिजनेस पार्टनरों ने उनसे सारा पैसा हड़प लिया और उन्हें बिजनेस से बाहर कर दिया। मृतक मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और बिजनेस पार्टनर्स ने उन्हें आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया। परिजनों ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। हमारे जीजा जी जो है तेज प्रकाश टोनी, जो कि 25 तारीख को उनकी जो है सुसाइड उन्होंने कर लिया, जो कि पीली बंगा से, और उनके ससुर जो जिनकी प्रेम फ्रूट कंपनी के नाम से मंडी में अपना कारोबार करते हैं, उन्होंने बिजनेस में रुपए लगा रखे थे हमारे जीजा जी ने, जो कि वो सारे पैसे भी हड़प कर गए और उन्होंने उनको बिजनेस से भी बाहर कर दिया, और जिसके कारण वो दुखी हो गए। और जब कोई छोटा मोटा कोई फैसला हुआ भी, वो भी उन्होंने मानने से मना कर दिया बाद में। और हमारे जीजा जी का जब दुकान पे गए तो उन्होंने उनका बहुत ही अपमान किया, जिसके कारण उन्होंने दुखी होकर के आत्महत्या कर ली और अपनी शॉप पे जा कर के उन्होंने फंदा लगा लिया। लेकिन आज 9 दिन हो गए हैं, ये हमारा पुलिस वाले बिल्कुल कोई साथ नहीं दे रहे हैं। और जंक्शन में जो पुलिस थाना इनको लगता है, वहाँ पर भी जो हमने FIR करवाई हुई है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आज दुखी होकर के हम यहाँ पर आए हैं। ये आज अस्थियाँ लेकर के हरिद्वार जाना था, लेकिन वो चंदर चिलाना संदीप कुक्कड़ जो है अपने पैसे के बल पर चाहे पुलिस वालों को दबा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज हम SP ऑफिस साहब के पास आए हैं, ताकि ये सीनियर ऑफिसर है, हो सकता है कि ये हमारी बात को सुने। तो हम बड़ी आस लेकर के आए हैं। परिवार इस समय बहुत दुखी है, और हमारी बहन जो हमारे दामाद जो चले गए हैं, वो भी दुखी है, क्योंकि उसके सिर पर छत नहीं रही। वो सिरसा से 1.5 साल पहले ही उधर से शिफ्ट होकर के इधर आए थे। अभी इन्होंने अपना कोई मकान भी नहीं खरीदा, किराए पे रह रहे हैं, और जितना भी पैसा था सारा इन्होंने हजम कर दिया। अब पैसा देने से भी मना कर रहे हैं, और ना ही हमारी कोई कार्रवाई हो रही है, ना हमारी कोई सुनाई हो रही है। हमें 9 दिन से कह रहे हैं कि आज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये वो लोग शहर में शरेआम घूम रहे हैं, लेकिन हमको गुमराह कर करके इन्होंने आज 9 दिन लगा दिए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। हम सिर्फ SP साहब के ऑफिस में आए हैं बड़ी आस लेकर के, इसके ऊपर वो कार्रवाई करवाएं और उनको जो भी है दंड बनता है तुरंत दंड दिया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो सके। हम यही चाहते हैं। हाँ जी, फूल लेकर के आए हैं। आज हरिद्वार जाना था लेकिन नहीं जा पाए, इसलिए यहाँ पे SP साहब को ये अस्थियाँ भी सौंपने के लिए आए हैं कि आप इनको संभालो, नहीं तो मेरी भी अस्थियाँ जाएंगी साथ में। उन्होंने धमकी दी है मेरे को, वो कह रही है कि कोई बात नहीं, कहते हैं कि पुलिस हमारी जेब में है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अस्थियाँ देने आए हैं, नहीं हमारे को इंसाफ दिलाओ, नहीं तो हम भी साथ, मैं भी साथ ही जाऊंगी। इन अस्थियों में मेरी भी अस्थियाँ जाएंगी साथ। सुनवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। ये बस उनका ही चढ़ावा चढ़ेगा तो चलेगा, हम भी तो गरीब बंदे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? छोटा सा बेटा है, ये ना कोई कमाई करता, पढ़ाई कर रहा है, ये कहाँ जाएगा? ना सिर पे छत है, बच्चों की जितना पैसा था वहाँ से ये बेच के कोठी आए हैं, वो सारा ही हड़प लिया। अब वो नगर पार्षद है उनकी बहन, तो वो कह रही है भी पुलिस तो हमारी जेब में, जो तुमने चाहा कर लो। उनको तो घर से भी गायब कर लिया, हमें क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन पुलिस जो चाहे वो कर सकती है। गरीबों की सहायता के लिए बनी है ना पुलिस, दुनिया के लिए, पैसे वालों के लिए तो नहीं है। प्रशासन किस लिए खड़ा है? ये धरती कहीं तो सच्चाई होगी ना, है? इन बच्चों की तरफ देखो बस। मेरे को तो इनका इंसाफ चाहिए, मेरे भाई का इंसाफ चाहिए।
कुत्ते पालने पर डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक परिवार की महिला एवं एक युवती ने अपने ही वार्ड के पिता पुत्र पर कुत्ते पालने पर डराने व कुत्तों को मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। धर्मप्रीत कौर पुत्री कुलविंदर सिंह निवासी वार्ड नंबर 7 हाउसिंग बोर्ड टाउनी जंक्शन ने बताया कि वह पिछले काफी समय से कम्युनिटी एनिमल की सेवा करती आ रही है। उन्हें खाना खिलाने, रहने की व्यवस्था तथा उनका ध्यान रखती है। उन्हीं के वार्ड में रहने वाला बलवंत सिंह व उसका बेटा मंगलवार रात्रि को करीब 8:30 बजे उसके घर के बाहर डंडा लेकर आए व गाली गलौज करने लगी। धमकी दी कि उसके पाले हुए कुत्तों ने उनका जीना दुभर कर रखा है, वे आज इन सभी आवारा कुत्तों को मारेंगे। अब उसने मोबाइल फोन से उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। उसके भाई राम प्रताप सिंह व दादी बलवीर कौर वहां आई और विरोध किया तो बलवंत सिंह व अमृतपाल सिंह ने उन्हें भी गालियां निकाली। धर्मप्रीत कौर ने कुत्तों की देखभाल करने पर डराने धमकाने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सर, हम लोग, मैं और मेरा भाई काफ़ी सालों से जो भी एनिमल्स होते हैं गली में उनको फीड करते हैं, बिस्किट डालना, रोटी खिलाना बना के अपने घर से, और लोगों को बहुत आपत्ति होती है इससे। और हमारे पड़ोसी है जिनको ये आपत्ति होती है कि ये सोने नहीं देते या कुछ नहीं करने देते, वो पत्थर उठा के इनके पीछे भागते हैं और फिर ये अग्रेसिव हो जाते हैं। कल रात को हमारा एक पड़ोसी आया और लाठी लेके आया हमारे घर के सामने तक, बोला मैं, हमारे एक डॉगी है, बोला इसको मारूंगा मैं। तो हमने इस चीज़ के लिए कहा कि आप मतलब मारिए मत, इस चीज़ के लिए बोला तो हमें ही गाली गलौज करने लग गया, गलत बोलने लग गया। बोला कि इसे घर में बांध के रखो, अगर इतना ही है तो ये वो। तो उस चीज़ के लिए हम लोग रिपोर्ट करवाने आए हैं कि हमें भी रिस्क है कि हम लोग बाहर जाते हैं और वो आदमी गली में खड़ा होकर फिर गाली गलौज करता है, अभद्र व्यवहार करता है औरतों से, जो भी दिखता है। इसलिए हम उस चीज़ के लिए आए कि जानवरों पे और जो भी एनिमल्स होते हैं, कुत्ते, गाय, गोदे, उन पे इस तरह से टॉर्चर ना किया जाए उनको। मेरे पास वीडियो है जो उन्होंने कल हमारे साथ बिहेव किया। हमारे पड़ोसी है बलवंत सिंह है, उन्होंने ये चीज़ की थी, वो और उनका लड़का। मैं 25 साल से एनिमल्स की केयर कर रही हूँ, मतलब सेवा कर रही हूँ, और फीडर हूँ मैं एक, मतलब, और कोई भी डॉग्स हो, गाय हो, चिड़िया हो, पक्षी हो, मैं उन सब का मतलब केयर करती हूँ। लेकिन लोगों के ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। अब ये बच्ची जैसे जुड़ गई, ये भी फीडर है, तो इसके साथ बदतमीजी है। वो मतलब अब ये कह रहे हैं कि तुम 6 नंबर सेक्टर से ये डॉग्स उठा के अपने यहाँ लेके आए हो। तो ये चीज़ें अब हाई कोर्ट रिसेंट में इतने इनके लिए आदेश आ गए कि आप इनको खाना प्रोवाइड करवाओ, पानी प्रोवाइड करवाओ, तो ये अग्रेसिव नहीं होंगे। डॉग्स कभी भी अग्रेसिव नहीं होते, हम उनको अग्रेसिव करते हैं। क्योंकि हम, कोर्ट ने जब आदेश दे दिए कि हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इनको एक रोटी ज़रूर दी जाए, लेकिन लोग नहीं समझते, परेशान करते हैं। तो हमारी मांग यही है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन जो है इनको पूरी शय देता है। जब भी हम कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस आके ये बोलती है कि मैडम 50 रुपये ही तो फ़ाइन है, ये छूट जाएंगे 50 रुपये दे के, कुछ नहीं बनना। तो उनके तो हौसले बढ़ रहे हैं। तो ये हौसले, पुलिस प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है कि उनके हौसले मत बढ़ाओ, आप हमारा सहयोग करो। ये मूक जीव है, ये कहाँ जाएंगे? जहाँ हम रहेंगे वहाँ ये होंगे ही होंगे। हम अपने खर्चे पे जितनी भी बिच है आसपास, हम उनका स्टेरिलाइज अपने पास से करवा रहे हैं। डॉग्स हैं उनको न्यूटर करवा रहे हैं ताकि इनकी नंबरिंग बिल्कुल कंट्रोल हो सके, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब 2 बिच ने बच्चे डिलीवर कर रखे हैं, 4 बिच का हमने ऑपरेशन करवा दिया। 1 बिच ऑलरेडी अभी 26 तारीख को उसका स्टेरिलाइज करवाया जो मेरे घर के अंदर है। 15 दिन के बाद 10 मई को उसके टाँके खुलेंगे, उसके बाद उसको बाहर रिलीज़ किया जाएगा। अब वो बोलते हैं कि जो 8 पप्पीज़ हैं वो हमें सोने नहीं देते, रात को शोर मचाते हैं। बिल्कुल इनको कहीं छोड़ के आओ। अब आप हमें ये जवाब चाहिए कि हम कहाँ छोड़ के आएंगे। सरेआम क्रूअल्टी हो रही है, प्रशासन को हमारा साथ देना पड़ेगा। और अगर हम कलेक्टर साहब के पास भी जाके आए हैं, मेनका गांधी मैडम का आपने नाम सुना होगा, हम उनसे कॉल करवाते हैं तो पुलिस वाले उल्टा हमें ही डांट के भगाते हैं कि आपने सेंटर में कैसे कॉल किया, मैडम को कैसे कॉल किया। कोई धारा नहीं लगाते, कोई FIR नहीं करते, सिर्फ एक परिवार लेते हैं बुला के दोनों पार्टियों को और बोलते हैं कुत्ते ही तो हैं, यहाँ तो बंदे मर रहे हैं, तुम कुत्तों के पीछे लड़ने आ जाते हो। तो हम प्रशासन से ये उम्मीद नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमें पूरा सहयोग मिले उनका और ये क्रूअल्टी ना मिले। जनवादी महिला समिति ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ब्रजभूषण, तुम इस्तीफा दो, महिलाओं पर होने अत्याचार बंद करो, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार बंद करो। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के प्रतिनिधियों ने बुधवार को
जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की गई है। समिति के इस पदाधिकारियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवानों की ओर से भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवान आज कुश्ती संघ अध्यक्ष की ओर से खिलाड़ियों के साथ किए गए यौन शोषण के खिलाफ धरने पर बैठने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि 4 माह बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने सांसद के खिलाफ एफआईआर रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जनवरी में भी महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना देकर कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। तब जांच कमेटी का गठन और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद धरना समाप्त करवा दिया गया था, परंतु 3 महीने का टाइम बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, न ही सांसद को गिरफ्तार किया गया है। यह महिला पहलवानों का ही नहीं, देश की अन्य महिलाओं का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि यौन शोषण की शिकायत पर तुरंत पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी और उसके बाद जांच करनी होती है, लेकिन इस मामले में करीब 4 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ज्ञापन में सांसद को गिरफ्तार कर पीड़ित महिलाओं को राहत पहुंचाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में संगीता, प्रियंका सहित अन्य महिलाएं शामिल रही। आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया है। जो कुश्ती फेडरेशन के जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि हाई कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो एफआईआर हुई है और आज तक वो पद पर बने हुए हैं। इस बात को लेकर महिला समिति ने ज्ञापन दिया और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। महामहिम के नाम ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति महोदय के नाम के जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 72वां जन्मदिन बुधवार को जन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 72वां जन्मदिन बुधवार को जन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जंक्शन में शिव मंदिर सिनेमा के पीछे स्थित नव ज्योति मूक बधिर संस्था में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विशेष बच्चों के साथ केक काटकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्मदिन की खुशियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर विशेष बच्चों को स्टेशनरी भी वितरित की गई। इसके बाद जंक्शन धान मंडी स्थित इंदिरा रसोई में आगंतुकों को निःशुल्क भोजन करवाया गया। इस मौके पर सुरेंद्र दादरी के अलावा मनोज सैनी, मनोज बरसीवाल, विजय सिंह चौहान, प्रेमचंद शर्मा, गुरप्रीत सिंह, भीषम कौशिक, वारिस अली, यदु शर्मा, नवीन मिड्डा, शाहरुख कुरैशी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर बोलते हुए कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि हमेशा मानवता के पक्षियों पर चलने की राह बतलाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जीवन अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मानवता का भाव रखने वाले मुख्यमंत्री निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। सुरेंद्र दादरी ने कहा कि पिछले करीब 4.5 सालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशानुसार लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों में उमड़ रही भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गहलोत सरकार ने जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इनसे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे जन नायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत का आज 72वां जन्मदिन है। समन मानगढ़ की कांग्रेस जनों ने आज नवज्योति जो विशेष विद्यालय है उनके साथ मिलके अशोक जी गहलोत का जन्मदिन मनाया है। उनके दीर्घायु आयु की कामना की है और जिस तरह से पिछले 5 सालों में आदरणीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। अभी जो महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, जिस तरह से उसमें भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह से गरीब आके अशोक जी गहलोत को आशीर्वाद दे रहे हैं,
मैं उनकी तरफ से भी आज जो बच्चे हैं उनकी तरफ से भीष्म कौशिक जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, इस संस्था के जो संस्थापक है कि उन्होंने यहाँ माननीय गहलोत साहब का जन्मदिन मनाने का हमें अवसर दिया। और मैं हमारे जिले हनुमानगढ़ के कांग्रेस जनों की तरफ से भी माननीय अशोक गहलोत जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। और हम इंदिरा रसोई में चलेंगे, वहां पे जो आज आगंतुक है उनको भी कांग्रेस की तरफ से भोजन करवाएंगे। आज हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का 72वां जन्मदिन था। इस अवसर पर हमें सभी कांग्रेस जनों ने पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी के नेतृत्व में मूक बद्री विद्यालय में बच्चों के साथ केक काट करके मनाया गया और माननीय अशोक गहलोत जी की दीर्घायु की कामना की गई। एक मानवता की सेवा करने वाला, गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जिस तरह से इस 5 साल की सरकार के अंदर अनेक जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और जनता के हित में लिए गए हैं, अब राहत कैंप जो चल रहे हैं उसके अंदर बहुत से लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। उसमें 10 तरह की योजनाएं जो है जो आम गरीब के लिए योजनाएं हैं, बिजली बिल का है उसमें, और उसमें फूड पैकेट का है, और ऐसे के बहुत से ऐसे हैं जो उसमें इसका लाभ लोगों को मिल रहा है और लोग बड़ा इसका सराहना भी कर रहे हैं। और हम सभी लोग और आम जनता इनकी दीर्घायु की कामना करते हैं ये। और उसके पश्चात जो हम कांग्रेस जनों ने यहाँ आगंतुकों को इंदिरा रसोई में भोजन खिला करके कांग्रेस जनों ने अपना इनका उत्साह के साथ मनाया। और यहाँ जो भोजन करने वाले जो भी गरीब जो भी आगंतुक थे उन्होंने बड़े उत्साह के साथ भोजन किया और दीर्घायु की उनकी कामना की। बाल कल्याण समिति पदाधिकारियों ने आज जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक से एक अज्ञात बालक को दस्तयाब किया है। CWC पदाधिकारियों ने एक लावारिस बच्चे को दस्तयाब किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के विजय सिंह चौहान और प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि किसी जागरूक नागरिक के माध्यम से CWC को सूचना मिली कि एक बच्चा जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पे अकेला बैठा है और रो रहा है। सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे और बच्चे को दुलारते हुए सारे घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिली। इस पर बच्चे ने बताया कि वह सादुल शहर के नजदीक धोला चक्का रहने वाला है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि बच्चे के परिजनों का पता लगाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जाएगी। यदि बच्चे के परिजन बच्चे को ठीक ढंग से संभालने में सक्षम हो तो अच्छी बात, अन्यथा उसकी परवरिश बाल कल्याण समिति द्वारा बाल संप्रेषण गृह में रख कर की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चे के परिजनों से बातचीत की जा रही है। मैं आम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर इस तरह आपको कोई लवारिस हालत में बच्चा या कोई बच्ची मिलती है तो निसंदेह या तो 1098 पर सूचना करें या स्थानीय पुलिस को सूचना करें या किसी जो संस्था है, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनसे संपर्क करके बाल कल्याण समिति से संपर्क करें ताकि वो बच्चा सुनिश्चित हाथों में जा सके, कहीं उस बच्चे का मिसयूज ना हो। इस प्रकार के बच्चे अगर मिलते हैं तो सर्वप्रथम तो CWC का ये प्रयास रहता है विधि के अनुसार कि उनको परिवार में आवासित किया जाए, क्योंकि परिवार को सूचना देनी पड़ती है और परिवार की पोजीशन या स्थिति देखनी पड़ती है कि वो किस परिस्थितियों से घर से निकला है। और अगर परिवार उसको मतलब पालने में सक्षम नहीं हो तो फिर अगर परिवार मिल जाता है तो फिर उनसे सरेंडर डीड भरवाई जाती है, उनसे बच्चे को सुपुर्द कर ले लिया जाता है, फिर उसका लालन पालन राज्य सरकार द्वारा CWC के माध्यम से किया जाता है। जंक्शन में अबोर मार्ग स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में बुधवार को शिवालय के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। जंक्शन में अबोर मार्ग स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में बुधवार को शिवालय का निर्माण कार्य शुरू किया गया। स्वामी दयानंद शास्त्री की ओर से मंत्रोच्चारण के जरिए शिवालय का शिलान्यास करवाया गया। शिवालय के साथ ही गौशाला में यज्ञशाला का भी निर्माण करवाया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गौशाला के अध्यक्ष इंद्र इसारिया ने बताया कि शिवालय में सावन में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नर्मदेश्वर से शिवलिंग लाया जाएगा। भक्तों की मांग के दृष्टिगत श्री गौशाला सेवा समिति की ओर से शिवालय का निर्माण करवाया जा रहा है। इस मौके पर मनीष बत्रा, गोपाल जिंदल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे यहाँ गौशाला में शिवालय की नींव रख रहे हैं और शिवालय के लिए ओंकारेश्वर से शिवालय लाने की वो बात है, वहाँ से लाएंगे। और इधर हम यज्ञशाला बना रहे हैं, 2 चीज़ें यहाँ बना रहे हैं। तो शिवालय के लिए दयानंद जी गुरु जी जब इसका मुहूर्त हमने सावन में रखा है तो वो यहाँ उसके नीम तोप रख देंगे और उसकी पूजा बाद में करके और यहाँ स्थापना करें, प्राण प्रतिष्ठा वगैरह पूरी करेंगे। कृष्ण मंदिर के साथ में आज शिवालय की नींव रखने का स्वामी जी संग्रिया से दयानंद जी द्वारा अभी स्टार्ट हो रहा है। और भक्तों की बहुत दिनों से इसके लिए डिमांड थी भी गौशाला प्रांगण में एक शिवालय भी हो, तो शिवालय और बड़ी यज्ञशाला का आज निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है।
बहुत जल्दी इसको मूर्त रूप दिया जा रहा है और बहुत जल्दी इसको सावन में बहुत बड़ा आयोजन करके और इसका विधिवत करेंगे। चक 5 MD में हाल ही में बनी सड़क में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त किए जाने का आरोप लगाते हुए जनवादी नौजवान सभा ने जांच की मांग को लेकर PWD अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर चक 5 MD में नवनिर्मित सड़क की क्वालिटी की जाँच करवाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि चक 5 MD ग्राम पंचायत मुंडा में हाल ही में एक नई सड़क का निर्माण करवाया गया। वह सड़क बनते ही मात्र कुछ ही दिनों में बिखर गई है। डामर निर्मित सड़क में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त की गई है, जिससे सड़क बनते ही टूट गई है। ज्ञापन के अनुसार इस संदर्भ में जब संबंधित ठेकेदार से बात की गई तो उसने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करके सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है। ज्ञापन में सड़क निर्माण कार्य की जांच करके निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में जगजीत सिंह जग्गी, हजारी राम, महावीर, हनुमान प्रसाद, जयपाल, विकास कुमार, रामचंद्र सहित अन्य लोग शामिल रहे। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी द्वारा यहाँ PW विभाग पर एक ज्ञापन दिया गया है कि चक 5 MD से लेकर के 7 NDR तक जो इस विभाग द्वारा सड़क बनाई गई थी वो सिर्फ 12 घंटे चली। देखो कितनी बड़ी बात है कि 12 घंटे उस सड़क का चलना, और सुबह जब दिन हुआ उसके बाद में जब लोग पैदल चले, साधन वहाँ आए तो सारी की सारी सड़क उखड़ गई। ठेकेदार को शिकायत करने पे ये कहा कि हम तो अधिकारियों को माल देते हैं और हमारा टेंडर पास हो गया, जो बजट था हमारा पास हो गया, हमने उठा लिया, अब आपसे जो होता है कर लो। ये सड़क तो आज के 5 साल बाद ही इसकी रिपेयरिंग होगी, यानी उस सड़क को बने हुए अभी 5 दिन हुए हैं, 5 दिन बाद में वो पूरी पूरी सड़क टूट गई। आज हमने ज्ञापन यहाँ IC साहब को दिया है। निश्चित ही अगर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई ठेकेदार के खिलाफ और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यहाँ PWD कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी द्वारा PWD विभाग के SC साहब को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी ये मांग है 5 MD से 7 MD जो रोड है वो PWD विभाग ने बनाई है, और जिसका जो ठेकेदार है उसने बनाई है, उसने बिल्कुल इस रोड को इस तरीके से बनाई है कि वो रोड 5 दिन नहीं चली है ओनली, उसके बाद वो भयंकर मतलब स्थिति उसकी खराब है, वो टूट चुकी है। हमारी ये मांग है कि उस सड़क को दोबारा बनवाया जाए। अगर निश्चित ही 7 दिन का हमने टाइम दिए और SC साहब द्वारा रिपेयर करवाएंगे, उसको नहीं बनवाएंगे तो ठीक है, तो उसके बाद हम घेराव की तैयारी या कोई ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।